हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आपने किसी भी शख्स को ब्लॉक करना हो अपने वाईफाई राउटर से, PTCL राउटर हो, TP लिंक राउटर हो, टेंडा हो, कोई सी भी हो, लिंक सेज हो, तो आप किस तरीके से किसी ऐसे बंदे को जिसको आप पासवर्ड नहीं देना चाहते, मतलब आप पासवर्ड दे भी दो, उसके बावजूद उसके पास इंटरनेट ना चले, तो क्योंकि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनको हम इनकार भी नहीं कर सकते। अगर वो पासवर्ड मांगते हैं, हम पासवर्ड दे देते हैं, लेकिन हमारे नेट की स्पीड स्लो हो जाती है, तो हम उस नेट की स्पीड को हम चाहते हैं कि वो नेट की स्पीड स्लो ना हो, तो हम पासवर्ड भी दे दें, उसके बावजूद उसके मोबाइल में कनेक्ट भी रहे इंटरनेट, लेकिन एक्सेस ना कर पाए वो, जिसकी वजह से हमारी स्पीड स्लो डाउन ना हो। तो वो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ कि किस तरीके से आपके पास आपके वाईफाई राउटर का उसके पास पासवर्ड भी होगा और वो एक्सेस भी नहीं कर पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं गूगल क्रोम को ओपन करने लगा हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया। सर्च बार में आएंगे, यहाँ आप अपने वाईफाई का एड्रेस लिखेंगे, मतलब IP एड्रेस। मेरा जो है 192.168.10.1 ज़्यादातर यही होता है, या पहले जो राउटर आते थे उनमें 1.1 होता था। ठीक है, ऊपर जो नाम होता है ये हमेशा एडमिन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा PTCL राउटर में। ठीक है, और नीचे जो है हर डिवाइस का अपना अपना है। मैं इधर डायल कर लेता हूँ। ये मैंने अपने राउटर का ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसको मैंने जूम इन कर लिया, जूम किया। तो अब मैं सबसे पहले आप आए इधर डिवाइस इन्फो पे, इधर क्लिक कीजिए। अब आप आके चेक करें ये DHCP। ठीक है, इधर क्लिक कीजिए। अब आप देखें कि ये इतने सारे लोग हैं जो कि कनेक्ट हुए पड़े, मतलब इतनी डिवाइसेस, इतने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर कोई भी डिवाइस राउटर आपके इस PTCL राउटर के साथ वाईफाई या बाय लाइन कनेक्ट हुए पड़े हैं। अगर आप इनमें से फ़र्ज़ किया किसी एक को बंद करना चाहते हैं, मतलब फ़र्ज़ किया मैं V2043 ये वाला जो है इसको मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो इधर से मैं क्या करूँगा, इसका IP एड्रेस कॉपी करूँगा। IP नहीं, सॉरी, मैक एड्रेस, ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं कहाँ जाऊँगा, अब आप आइए इधर, या आप आ जाइए वायरलेस पे। वायरलेस पे आ गए ना। अब आप वायरलेस के नीचे आप देखें मैक फ़िल्टर पे आए। ठीक है, तो ये आ गया मैक फ़िल्टर। इसमें सबसे पहले इधर क्लिक कीजिए, इधर तो आपसे वो पूछेगा कौन सी SSID आपने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि मेरे पास एक ही कनेक्शन चल रहा है जो बल्कि इस ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए, ये जैसा होगा आपको आपको इसको वैसे ही रहने देना है। ठीक है, आपने क्या करना है, इधर ऐड के बटन पे क्लिक करना है, ये जो ऐड है, और इस बॉक्स के अंदर आपने पेस्ट कर देना है वो एड्रेस। ठीक है, ख्याल करिएगा कि इसमें कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए। ये जो मैक एड्रेस लिखा हुआ है ना, ये जैसा वहाँ लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसा ही हो। इस पे अप्लाई कर देना है आपने। ये एक मैक एड्रेस यहाँ आ गया। ठीक है, आपने क्या करना है कि अभी ये डिसेबल हुआ पड़ा है। अब आपने अहम चीज़ नोट करनी है, वो ये है कि एक इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अलाउ का, एक दिया हुआ है डिनाई का, और आगे नोट दिया हुआ है इफ़ अलाउ इज़ चूज़ एंड मैक फ़िल्टर इज़ एम्प्टी VPS विल बी डिसेबल। वो कहता है अगर आपने अलाउ पे क्लिक कर दिया और यहाँ एक भी मैक एड्रेस ना डाला हुआ, तो ये वाईफाई बिल्कुल गायब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, किसी भी मोबाइल पे एक्सेस नहीं करेगा। इसलिए सिर्फ
اگر میں الاؤ پہ کلک کرتا ہوں تو صرف جو میک ایڈریس یہ میں نے ڈالا ہوا ہے صرف یہی ایکسیس کر پائے گا انٹرنیٹ کو، بقایا کتنے بھی موبائل ہوں گے وہ کوئی بھی ایکسیس نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر میں ڈینائی پہ کلک کرتا ہوں تو صرف یہ والا جو میک ایڈریس ہے نا جو میں نے ڈالا ہے یہ والا، یہ ایکسیس نہیں کر پائے گا، بقایا سارے ایکسیس کر پائیں گے۔ تو میں اس کو ڈینائی پہ کلک کر دیتا ہوں، یہ ڈینائی پہ میں نے کلک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہوگا اس کا یہ نتیجہ کہ یہ جو میک ایڈریس یہاں ڈالا ہوا ہے یہ موبائل اب ایکسیس نہیں کر پائے گا، بقایا سارے موبائل ایکسیس کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ فلی مجھے امید ہے